तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, जिन भी मित्रों को दोस्तों लेटर या एप्लीकेशन लिखने में प्रॉब्लम आती है हिंदी या इंग्लिश में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हिंदी में कैसे पत्र लिख सकते हैं या लेटर लिख सकते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मैं इसका आवेदन यानी औपचारिक, आप जो एप्लीकेशन होती है, आवेदन पत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? औपचारिक औपचारिक पत्र बोलते हैं। औपचारिक पत्र बोलते हैं। तो वो आपको किस प्रकार लिखना है तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर शुरुआत में प्रति लिखना है। क्या लिखना है? प्रति। इसके बाद आपको यहाँ पर श्रीमान प्रधानाचार्य अध्यापक महोदय यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जिस स्कूल के लिए लिख रहे हैं उस स्कूल का एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर विषय लिखनी है। विषय लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र लिखना है तो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये सही से लिखना है, ये ऐसा, और ये ही इसका फॉर्मेट है, इसे आप सही से लिख दें। इसके बाद यहाँ पर अतः निवेदन है कि मुझे तारीख से इतनी का प्रदान करें, और इसके बाद यहाँ पर आपको धन्यवाद लिख देना है। इसके बाद आप यहाँ पर, मुझे बहुत सारी मैंने कॉपियां देखी हैं तो उनमें क्या होता है, बच्चे ऐसे रंगीन खींच के, और यहाँ पर जैसे कि आज कितनी तारीख है, आज है 3 तारीख 11वां महीना, और इसके बाद 2023 को ये वीडियो बन रही है, तो मैं यही तारीख डाल देता हूँ, तो ये ऐसा लिख देते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको यहाँ पर कैसा लिखना है, आपको यहाँ पर जैसा कि लाइन टू लाइन लिखा है तो आपको यहाँ पर सीधी लाइन में लिखना है। ठीक है, तो आप ये अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद मैं आपको और भी दिखाता हूँ फॉर्मेट, यानी इसका अंक निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। कि दोस्तों, पत्र लेखन में 4 अंकों का विभाजन किस प्रकार होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रति, तो ये तो सभी में सेम रहेगा। इसके बाद आपको एक ही लाइन में जमाना है सब कुछ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने जैसे आपको बताया था वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप प्रति लिखते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैं नहीं दोस्तों, मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, ये MP बोर्ड की साइट से मैंने डाउनलोड किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप बिल्कुल भी अच्छे से याद कर लें कि आपको किस प्रकार लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो भी लिखना है, किसी के लिए लिख रहे हैं संबोधन में लिखना है, इन प्राचार्य को लिख रहे हैं या पोस्टमैन को लिख रहे हैं, कलेक्टर को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर वो संबोधन कर दें। इसके बाद आप यहाँ पर दोस्तों विषय लिखें। सही विषय लिखने पर 1 अंक दिया जाएगा। अगर आप सही से विषय लिखेंगे तो आपको 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। इसके बाद जब आप ये बीच वाली रामायण है या विषय वस्तु बोलते हैं जिसको हम, तो आप ये सही से नहीं लिख पा रहे हैं तब भी आपके 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको विनम्र निवेदन है कि मुझे आज से आज तक की छुट्टी चाहिए, तो आपको इसका 1 अंक मिल जाएगा। सॉरी दोस्तों, खांसी उठ रही है, इसके कारण थोड़ा बोलने में भी परेशानी आ रही है। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको धन्यवाद लिख देना है। एप्लीकेशन लिखने के बाद यहाँ पर आपने जैसे ही सब कुछ लिख दिया, इसके बाद आपको धन्यवाद लिख देना है। इसके बाद उसके नीचे, जस्ट नीचे ही आपको दिनांक लिख देनी है। दिनांक आप यहाँ डाल रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दिनांक डाल देनी है, इतना। इसके बाद प्रार्थी में लिखना है अपना नाम, कक्षा, और बता देना है कि हम क्या, यानी हमारा नाम क्या है और हम किस क्लास में हैं। इसके बाद और आप किसी अन्य कार्य के लिए लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर, आप जहाँ भी, तो आप अपना नाम डाल दें। इसके बाद कुछ भी ना लिखें। और प्रार्थी नोट, आप देखिए दोस्तों, प्रार्थी पत्र की बाईं ओर भी लिखा जाना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मान्य है, अतः बाईं अथवा दाईं ओर दोनों में से किसी एक और प्रार्थी
लिखा जाना सही होगा। यानी कि अब आप देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रति, या आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो भी कुछ परेशानी नहीं है दोस्तों। तो आप इस बात का ध्यान रखें, और ज़्यादातर दोस्तों आप यहीं पर लिखें, इसी कोने पर लिखें। इसके बाद अब देखिए, यहाँ पर उपयुक्त प्रारूप को बोर्ड पर लिखें तथा विद्यार्थियों को बताएं कि क्या लिखने पर कितने अंक प्राप्त होते हैं। यदि आपने संबोधन सही लिखा है तो आपका 1 अंक है, जो कि प्रश्न में ही दिया होता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट साइड में। आप नेक्स्ट वीडियो में कहें तो मैं आपको एक प्रश्न भी लिख कर दिखा देता हूँ, जिससे कि आपका 1 अंक निर्धारित हो जाएगा। इसका समापन अर्थात प्रार्थना का नाम लिखने पर 1 अंक, विषय वस्तु लिखने पर 1 अंक मिलते हैं। तो ये 3 अंक तो हो ही गए। इसके बाद अब आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियां जो आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, संबोधन में आपको जैसा कि प्राचार्य के स्थान पर महिलाओं प्राचार्य होने पर प्राचार्य लिख देना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, महिला हो या पुरुष हो, तो आपको हमेशा प्राचार्य ही लिखना है, आपको आका डंडा नहीं लगाना है। इसके बाद अल्प विराम, अल्प विराम पूर्ण विराम ना लगाना, ये भी गलती है। आप सीधे लिखते जाते हैं, आप अल्प विराम या पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते। कृपा और कृपया शब्द में भेद ना कर पाना, यानी जो कृपया है और कृपा है, इन शब्दों में अंतर नहीं कर पाते हैं, इस कारण भी बहुत गलती हो जाती है। इसके बाद वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, यानी जो लिखने से संबंधित अशुद्धियां होती हैं वो भी लिख देते हैं। और प्रार्थी प्रति प्राचार्य चरण स्पर्श आज्ञाकारी, ये सही से नहीं लिखते हैं, और इसके इनमें भी गलतियां कर देते हैं। यानी लिखने में प्राचार्य गलत लिख देते हैं, चरण स्पर्श गलत लिख देते हैं, आज्ञाकारी कुछ गलत लिख देते हैं। इसके कारण बहुत सारी गलतियां होती हैं। और अव्यवस्थित प्रारूप, तो ये सारी गलतियां हैं। आप अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आप एक भी गलती नहीं करेंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप इस वीडियो को आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।